दोस्तों नमस्कार। यह सत्य घटना पर आधारित कहानी भेजी है महाराष्ट्र से एक दोस्त ने। इस कहानी में लिए गए नाम और जगह मैंने बदल दी है क्योंकि भेजने वाली दोस्त ने अपना नाम और जगह गोपनीय रखने का वादा लिया था। तो चलिए बढ़ते कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम नेहा है। जिस वक्त यह घटना मेरे साथ घटी उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मेरे पापा का देहांत हो गया था। मेरे पापा एक जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे जो मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। पापा के गुजरने के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई के कंधों पर आ गई थी। इसलिए उसकी मदद के लिए मुझे रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलनी पड़ती थी और दोपहर तक भाई आ जाता था जो फिर देर रात तक दुकान पर रहता था। आज भी भाई का दुकान से घर लौटने का समय हो चुका था। उसके पास पापा वाला स्कूटर था। उसी से वो रोज़ दुकान पर आता और जाता था। मेरे घर के ऊपर वाले कमरे की खिड़की रोड की तरफ खुलती थी तो मैं खिड़की खोलकर भाई के आने का आज इंतज़ार कर रही थी। तभी मेरी नज़र भाई के स्कूटर पर पड़ी जो बिल्कुल दरवाजे के नज़दीक आ चुका था। आज उसके स्कूटर की पिछली सीट पर कोई व्यक्ति बैठा था। शायद भाई का दोस्त हो। चूँकि उसका मुंह दूसरी तरफ था तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। मैं भागकर नीचे आई और घर का दरवाज़ा खोल दिया। मेरे भाई ने अपना स्कूटर अंदर बरामदे में खड़ा किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी मैंने पूछा, भाई तुम्हारे स्कूटर के पीछे कौन बैठा था? मेरी बात सुनकर भाई चौंक गया। क्या? मेरे स्कूटर के पीछे कोई तो नहीं था, मैं तो अकेला ही था। तभी मैंने कहा, नहीं भाई, तुम्हारे पीछे स्कूटर पर कोई लड़का बैठा था जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था दरवाजे तक। भाई बोला, मैं तो अकेले ही आया हूँ। अब इतनी रात को कौन आएगा मेरे साथ? अब इस बात को लेकर हमारी भाई के साथ तू तू मैं होने लगी क्योंकि भाई को लग रहा था मैं झूठ बोल रही हूँ, जबकि मैंने उस व्यक्ति को भाई के स्कूटर के पीछे साफ साफ बैठा देखा था। अब इस बात को लेकर हमारी और भाई के साथ लड़ाई शुरू हो गई थी। तभी माँ बीच में आ गई। क्यों लड़ रहे हो? क्या हो गया तुम दोनों को? तब मैंने माँ को सारी घटना बताई। अब माँ ने हम दोनों को चुप कराते हुए कहा, छोड़ो ना, क्यों बात बढ़ा रहे हो? इसके बाद हम लोग शांत हो गए, पर मैं बड़ी ही असमंजस में थी। इसके बाद भाई को मैंने खाना दे दिया था। खाना खाकर माँ और भाई दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे सुबह जल्दी दुकान खोलनी होती थी तो मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह मैं रोज़ की तरह जल्दी उठी और दुकान खोलने के लिए घर से निकल ही रही थी। तभी मैंने देखा कि स्कूटर के पास बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मैंने पास जाकर देखा तो वो कोई एक मांस का टुकड़ा था जिससे सैकड़ों मक्खियाँ लिपटी हुई थीं। मैंने अपने बड़े भाई को ज़ोर ज़ोर से पुकारा तो वह घबराता हुआ कमरे से बाहर आया। मेरी आवाज़ सुनकर माँ भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। मैंने अपने बड़े भाई को कहा, देखो ये मक्खियाँ कैसे लगी हैं, क्या है ये? माँ और भाई ने जब वह देखा तो हम लोग अब थोड़ा टेंशन में आ गए थे। फिर भाई ने कहा कि लगता है रात को कोई मांस का टुकड़ा किसी तरह स्कूटर के पहिए से चिपक कर आ गया होगा। फिर उस घटना को भी हम लोगों ने आसानी से ही जाने दिया। इसके बाद मैं दुकान पर चली गई। दोपहर को भाई जब दुकान पर पहुंच गया तो मैं अपने घर के लिए निकल आई। मैं घर करीब
1:30 बजे पहुंच गई। मैंने माँ से कहा, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे जगाना मत। तो माँ ने कहा कि शाम को 4 बजे मार्केट में चलना है, कुछ खरीदारी करनी है। तो मैंने कहा कि फिर मुझे 4 बजे जगा देना। इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सोने चली गई। नींद आते ही मैंने देखा कि मैं एक सुनसान अंधेरी जगह पर खड़ी हूँ। मेरे आसपास कोई नहीं है। मैंने चारों तरफ देखा तो जोर जोर से बारिश हो रही है। अब मैं अपने मन में सोच रही थी कि मैं तो अपने कमरे में सोई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई। मैं पानी बरसने के बाद भी वहाँ से निकलना चाहती थी, पर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अब मैं मन में सोच रही थी कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तभी बिजली चमकी। मैंने देखा पास में ही एक मकान है जिसमें लाइट जल रही है। मैंने सोचा वहाँ चलते हैं। मैं जब वहाँ पहुँची तो देखा कमरा खाली पड़ा था। मुझे किसी के आने की आवाज़ आने लगी। उस वक्त मैंने देखा तो सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा था जो मुझे देखकर हंस रहा था। तभी मैं वहाँ से निकलने लगी तो उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ मस्ती करने लगा। मैं उसकी पकड़ से दूर भागना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। मैं उससे मिन्नतें कर रही थी कि मुझे घर जाना है, पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसता जा रहा था और मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मैं दर्द से तड़प रही थी, पर वो मेरे दर्द से बेपरवाह मेरे शरीर के साथ खेल रहा था। तभी मुझे मेरी माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरी नींद खुल गई। मैं पसीने से नहाई हुई थी। तभी मैंने देखा कि वही सपने वाला काला साया मेरे कमरे की छत पर चिपका हुआ है और मुझे घूरे जा रहा है। मैं उसे देखते ही जोर से चीखें मारने लगी। मेरी चीख सुनकर माँ मेरे कमरे में भागती हुई आई। उनके आते ही वो काला साया वहाँ से गायब हो गया था। अब माँ मुझसे पूछ रही थी, बोल बेटा क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा है क्या। तभी मैं माँ के गले से लिपट गई थी। फिर कुछ देर बाद मैंने माँ को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर माँ बहुत डर गई थी। हम दोनों ही बहुत परेशान हो रहे थे कि अब क्या किया जाए। मेरे घर में किसी बलात्कारी साया का प्रवेश हो चुका था। अब लग रहा था कि यह वही लड़का था जो भाई के स्कूटर पर बैठ कर आया था। अब माँ ने कहा, चलो हम लोग गुरुजी के पास चलते हैं। मैं और माँ जल्दी जल्दी से वहाँ से निकले और गुरुजी के पास पहुँच गए। गुरुजी 80 बरस के बुजुर्ग थे। अब वे कहीं आते जाते नहीं थे। मैंने उन्हें अपने साथ हुई पूरी बात बताई। इसके बाद गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक शांत बैठे रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, वह एक व्यभिचारी दुष्ट इंसान की आत्मा है जो मरने के बाद भी कुंवारी लड़कियों को अपना निशाना बनाती है। अच्छा है तुम आज ही मेरे पास चली आई, वरना उसे घर से निकालना मुश्किल होता। गुरुजी ने अपने एक चेले को मेरे साथ घर जाने को कहा और फिर मुझे एक तावीज़ दिया कि इसे तुम गले में धारण किए रहना। साथ ही एक पानी की बोतल देते हुए कहा कि जिस वक्त आत्मा घर से निकल जाए उसके बाद यह जल गंगा जल है, जिसे पूरे मकान में घर में छिड़क देना। अब हम लोग घर लौट आए। हमारे साथ गुरुजी के भेजे हुए एक शिष्य थे, साधु बाबा, जो घर में घुसते ही कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब घर के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं।
पर कुछ ही देर बाद उन बाबा के मुंह से खून निकलने लगा। बाबा बुरी तरह से तड़प रहे थे, मानो कोई उनका गला दबा रहा हो। वो पूरी ताकत से किसी के साथ संघर्ष कर रहे थे। उनकी यह हालत देखकर हम लोग बुरी तरह से भयभीत हो गए। तभी मैंने हिम्मत जुटाते हुए गुरुजी के द्वारा दी गई पानी की बोतल खोली और उसका पानी उन बाबा के ऊपर छिड़क दिया। पानी के छींटे पड़ते ही वहाँ किसी की एक जोर से चीख निकल गई। शायद वह चीख उस बुरी आत्मा की थी। उसके बाद ऐसा लगा मानो पूरा घर एकदम हल्का सा हो गया। अब वे बाबा नॉर्मल दिखाई पड़ रहे थे। मैंने उनके मुंह का खून साफ किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि वह आत्मा मुझ पर भारी पड़ रही थी, परंतु जैसे ही तुमने गुरुजी के मंत्रों से पढ़ा गया गंगा जल छिड़का तो वह आत्मा तड़पते हुए घर से भाग गई। इसके बाद जैसा गुरुजी ने बताया था मैंने वैसे ही पूरे घर में गंगा जल की छिड़काव कर दिया। उस दिन के बाद हम लोग आराम से उस घर में रह रहे हैं। तब से मुझे उस घर में न कोई दिखाई पड़ा, न कोई बुरा सपना ही देखा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खबरची बाबू का प्यार भरा नमस्कार। पर चलते चलते दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, न होंगे अगर हम तो रोते रहोगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे, जो तुम पर मिटा है उसे ना मिटाओ, मानवता की एक नई मिसाल तुम जलाओ। सबा खैर। कहा